नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो देख सकते हैं कि मैं हर बार की तरह इसी पहाड़ पे मैं आ गया हूं और इस समय मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूं घूमने के लिए। तो इसी पहाड़ पे और अभी अभी बारिश हुई थी और मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा एकदम है और अभी हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रहा है। तो मैं सोचा थोड़ा चलता हूं पहाड़ी के ऊपर। सो मैं आ गया हूं। आप लोग बताइए कैसे हैं और क्या आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मित्रों, आज अगर सभी लोगों को बात करने की अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि शिक्षा पे बात बिल्कुल कर लेनी चाहिए। और शिक्षा का मतलब सिर्फ बात करने से नहीं, मतलब है सभी को अपने जीवन में शिक्षा को उतारने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ना कि बगैर शिक्षा का जीवन बिल्कुल किसी काम का नहीं है। किसी काम का कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि बगैर शिक्षा का जीवन बिल्कुल कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। बगैर शिक्षा का जीवन, हम प्रकृति में अगर जन्म हुआ है मेरा इंसान के रूप में, तो हमें इस खोपड़ी के अंदर वो ऐसी कुछ मेमोरी डाला गया है जिसको किसी और जीवों में नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें इंसानों में है। तो इंसानों में वो चीज़ें जब है तो हमें उसका बिल्कुल भरपूर यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, है ना। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे अगर कोई समझदार जीव है तो वो है कौन? इंसान। मित्रों, हल्की फुल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से कैमरे पे वो बूंदाबांदी जो हो रहा है वो पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। कैमरा कहीं रुक रहा है तो कहीं धुंधला आ रहा है। बगल में शादी है और अभी वहाँ पे जो रिवाज, जो देहात में जो शादी विवाह का जो रस्म होता है तो उसमें गाड़ी उरी का रिवाज होता है। गाड़ी उरी का रिवाज क्या होता है? किसी को उस तरह के उटपटांग गाली नहीं दी जाती है, लेकिन ये जो समधी लोग होते हैं उनको उस जो है कि क्या कह लेना चाहिए, जो रस्म के हिसाब से जो गारी होती है वो गारी गाती हैं महिलाएं, और बड़ा ही सुंदर सुंदर गारी होती है। आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देखे ही होंगे, सुने ही होंगे कि मैं चिवटहिया ग्राम में जब गया था तिलकोत्सव में, तो अपने ही कुछ रिलेशन के, अपने रिश्तेदार की लड़की का तिलक था, उसी को लेकर के हम लोग गए थे। बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही मनोरम लग रहा था सुनने के बाद। वो जो गारी है बहुत ही इंजॉयफुल लग रहा था। तो अक्सर ये देहात में जो गारी उरी का जो रिवाज है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं लोग बड़ा ही भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। मित्रों, बहुत ही बेकार लगता है। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं हमारी जब शादी हो रही थी तो उस समय मैं इन चीज़ों से परे था। मुझे ये सब रिवाजों के विषय में, इन गालियों के विषय में सुना तो था, लेकिन कुछ ऐसा भी सुना था कि बहुत ज़बरदस्त गालियाँ देती हैं महिलाएं लोग शादी में, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगा, मुझे भी ऐसे, जब मैं दरवाजे पे जाऊंगा बारात लेकर के, तो ऐसी गालियाँ पड़ेंगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाई दो चार मेरे मित्र रहेंगे, भाई वो क्या कहेंगे, ठीक ना, कि मुझे ऐसे ऐसे गालियों से नवाजा गया। तो मैं शादी से पहले ही मैंने पैगाम अपने ससुराल में भिजवा दिया था कि भाई देखिए, मैं जब बारात लेके आऊँगा तो मुझे गालियों से स्वागत ना ही किया जाए, नहीं तो मैं शादी नहीं करवाऊँगा, मैं वापस चला आऊँगा। तो ससुराल से मैसेज ये रिप्लाई दिया गया था कि नहीं, गाली नहीं दिया जाएगा। जो हमारे ससुर जी भी थे वो काफ़ी केयर किए, और सभी महिलाओं को जो गाली गाने वाली थी उन लोगों को बोला गया था कि आप लोग उस प्रकार का कोई उटपटांग गाली ना दें, ठीक है। सो अच्छा लगता है, चूँकि अब भाई देखिए, अब समझदार हो गए, भाई बड़े हो गए तो सब कुछ चीज़ समझदारी हो गई। तो ये रस्म है मित्रों, जो देहात में, अब कभी देहात की शादी में किसी रिलेशन में जब अटेंड किए होंगे शादी, तो कितना मज़ा आता है जब गरियाते हैं। किसको किसको गरियाते हैं? दूल्हा को गरियाते हैं,
दूल्हे को पिता को गरियाते हैं, दूल्हे की माँ को गरियाते हैं, दूल्हे की बहन को गरियाते हैं, दूल्हे के फूफा को, मामा को, चाचा को, सभी को गरियाते हैं। और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और जहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है गाड़ी सुनने में, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ जो है कि पैसे दे करके और गवाते हैं। जो समधी लोग होते हैं ना, तो जो गाड़ी गाने वाले हैं, तो ये रस्म होता है। जब वो लोग गाड़ी गाती हैं तो पैसे देते हैं उनको जोड़ करके। जितने लोग गाड़ी गाने वाले होते हैं सबको पैसे दिया जाता है। और बाकी तो देहात में बहुत कुछ है जो रस्म रिवाज के साथ बहुत ही मज़ा आता है। जब देखते हैं उन चीज़ों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जानते ही हैं शादी ब्याह में क्या मिलेगा, मिठाई मिलेगा, खाने को पूड़ी मिलेगा, 2-4 आइटम की सब्ज़ी मिलेगी। और पहले का जो हम आप लोगों से एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, अब तो जो जैसे जैसे धीरे धीरे ज़माना मॉडल होते जा रहा है, सारी चीज़ें धीरे धीरे जो बिल्कुल जो वो रीति रिवाज थे पुरानी, वो सब गायब होते जा रहे हैं। सभी लोग मॉडल होते जा रहे हैं। जैसे मैं कह देना चाहता हूँ कि पहले गांव में शादियाँ होती थी तो जो खिलाने का जो उन लोगों का शुरू से चलता आ रहा था ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ था। अब तो बफर सिस्टम आ गए हैं, लोग अपने से लेते हैं, खाते हैं, उड़ा, क्या मज़ा नहीं आता है मित्रों। लेकिन इस मॉडल की वजह से ही सबको करना पड़ता है और लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर कहना चाहिए कि हमारी पुरानी संस्कृति में उन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे पहले लोग टाट पट्टी पे खिलाते थे, बहुत अच्छा लगता था, लोगों के द्वारा परोसा जाता था, है ना। और लोगों को खाने के आवश्यकता अनुसार ही दिया जाता था और चीज़ें वेस्ट नहीं होता था। अब क्या है कि बफर सिस्टम जब होता है तो उसमें बहुत सारे खाने ऐसे भोजन होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, ऐसे फेंक दिए जाते हैं, बिना काम के हो जाते हैं। और वैसे तो जब परोसा जाता था तो पूछ करके दिया जाता था, कितना चाहिए आपको, कितना खाना है, तो चीज़ें काफ़ी बचती थी और लोगों में यूज हो जाता था। गाँव में बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके यहाँ खाने और वो सब के लिए बहुत समस्या हुआ करता था। तो जब शादी ब्याह आज भी हुआ करता है तो आसपास के लोगों का जो है कि इस तरह से भरण बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। शादी ब्याह में जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो वेस्ट नहीं होता है। और बाकी सब चीज़ तो अच्छा ही लगता है, सब ठीक ही है। आप लोगों के यहाँ शादियाँ कैसी होती हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे इधर का उत्तर साइड का जो है कोन वाला एरिया है, झारखंड से सटे वाला, तो उन एरियो में अभी हम लोगों के यहाँ तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी मिलती है ना, उनके यहाँ बड़ी बड़ी पूड़ी मिलती है, एकदम 1-1 मीटर की पूड़ी मिलती है, जिसको झेलुआ पूड़ी के नाम से जाना जाता है। एक बार हम लोग जब बारात गए थे तो हुआ क्या था कि हमारे एक मित्र थे पड़ोस के ही, तो साथ में गए थे। तो हम लोग उस समय काफ़ी कुछ उतने जानकार नहीं थे, नादान ही थे, वही 6वीं-7वीं कक्षा में पढ़े थे। तो हम लोग बारात गए थे। तो जहाँ बारात गए थे वहाँ पे जो है दरवाज़ा लगने में जब दूरा लगता है बारात, उसमें काफ़ी लेट हो गया था। 1-2 बजे लगभग समथिंग पहुँचे थे लोग, तो वही दूरा लगाते तक 2.5-3 घंटा समथिंग लग गया था। तो हुआ क्या कि हमारा मित्र जो है आके जनवास में सो गया। और जब सो गया, भूख लगी ही थी सबको, जब सारा हो गया दूर पूजा वगैरह, तो जब नाश्ता वास्ता के लिए जब कहा गया कि सभी बाराती लोग चल के नाश्ता कर लीजिए, तो नाश्ता करने का अपने मित्र को जगाया। वो काफ़ी नींद में सोया था, कहा कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा। जब खाने के लिए बोला गया तो खाने के लिए मैं उनको जगाया, तो खाने के लिए उन्होंने उठा तो बिल्कुल एकदम भंगुआए हुए थे नींद में। तो जब खाना खिलाने वाला आया तो वही झेलुआ वाला पूड़ी लेकर के आया, चौकी पे ऐसे कुर्सी पे बैठ के सभी लोग खा रहे थे, उसी पे खिलाया जा रहा था। तो पूड़ी देने वाला, परोसने वाला ने पूछा मेरे मित्र से कि कितना पूड़ी चाहिए, तो वो बोला कि मुझे 4 पूड़ी चाहिए। और 1-1 मीटर की 4 पूड़ी मिल गई, तो वो पूरी चौकी तो ढक गई ना। तो जब वो 4 पूड़ी लिया तो पूरा देखा तो खोला तो एकदम पूरा चौकी ढक जाएगा। अरे भाई विजय, ये क्या ले लिए? बोले कि आप भंगवाए हुए हो, आपको तो ख्याल ही नहीं है कि इधर कैसा पूड़ी मिलता है।
बड़ा ही मज़ा आया, बहुत हंसी हुई थी। फिर हम लोग 2-4 लोग थे तो नहीं पूड़ी लिए थे, उसी की पूड़ी से हम लोग बांट लिए फिर। तो ऐसा होता है आपके यहाँ। आप लोग भी अगर देहात से होंगे तो आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आता होगा देहात के गांव की शादी में, और गांव की शादी में काफ़ी मज़ा आता है। अब तो धीरे धीरे ये प्रथा, ये जो रिवाज है, धीरे धीरे ये तो गायब होता जा रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से गायब नहीं होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति में वो चीज़ें बची रहनी चाहिए। तो मित्रों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि बूंदाबांदी काफ़ी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारा जो कैमरा है, जो मोबाइल है, वो ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मित्रों, हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। हमारे अगर यूट्यूब चैनल पे अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।